मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित तृतीय कुंभ कॉन्क्लेव के समापन समारोह को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि यह कुंभ कॉन्क्लेव भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिकता के मूल्यों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का एक प्रभावशाली मंच है, जिसके आयोजन के लिए मुख्यमंत्री ने इंडिया थिंक काउंसिल का आभार व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि त्रिवेणी की ये भूमि गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों की संगम स्थली के साथ हमारी सनातन संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक परंपराओं का भी संगम है। यहाँ होने वाला कुंभ धार्मिक स्नान, पाप मुक्ति के साथ ही व्यक्ति को आध्यात्मिक, वैचारिक और मानसिक शुद्धि भी प्रदान करता है। सनातन धर्म संस्कृति मात्र एक पूजा पद्धति नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक ऐसा मार्ग है जिसमें प्रत्येक प्राणी के कल्याण की भावना समर्पित है। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है। कुंभ का आयोजन भी हमारी इसी विचारधारा का प्रतीक है, जहां देश विदेश से लाखों लोग बिना किसी भेदभाव के संगम में डुबकी लगाकर आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं। कुंभ मेले के माध्यम से हम अपनी समृद्ध संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को भावी पीढ़ियों तक भी पहुंचाते हैं। इस अद्वितीय आयोजन के लिए इंडिया थिंक काउंसिल की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, त्रिवेणी की ये भूमि न केवल गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों की संगम स्थली है, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक परंपराओं का भी संगम है। यहाँ होने वाला ये धार्मिक स्नान या पाप केवल एक पाप मुक्ति का अवसर मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसी सनातन परंपरा है जो व्यक्ति को आत्मिक, वैचारिक और मानसिक शुद्धि प्रदान करती है। तो ये हम सीएम धामी को आपको सुनवा रहे थे। सीएम धामी ने इंडिया थिंक काउंसिल का आभार भी व्यक्त किया अपने। अब इस खबर को ज़्यादा विस्तार देने के लिए मेरे सहयोगी हरीश थपलियाल जुड़ गए हैं। सीधा उनके पास लिए चलते हैं। ये कॉन्क्लेव का सफल आयोजन रहा और इससे वाकई भारतीय संस्कृति के बारे में आने वाली पीढ़ियों को और पूरे विश्व को पता चलेगा। ये काफ़ी अच्छी पहल है हरीश। तो सीएम धामी ने वर्चुअली इस तृतीय कुंभ कॉन्क्लेव के समापन समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम धामी ने यह कहा कि कुंभ कॉन्क्लेव भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिकता के मूल्यों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का एक प्रभावशाली मंच है। हरीश थपलियाल इस खबर को विस्तार देने के लिए जुड़ गए हैं। हरीश, ऐसे जो पहल होते हैं ये न सिर्फ भारत में आने वाली पीढ़ियों को भारतीय संस्कृति के बारे में बताते हैं, संदेश देते हैं, बल्कि पूरा विश्व भारत के इस ये हमारा जो रिच कल्चर है उसके बारे में जानता और सोचता समझता है। जी विवेक, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रयागराज पहुंचे और वहां प्रयागराज से पहुंचने के बाद उन्होंने एक बड़ा मैसेज देने का एक काम किया है। उन्होंने एक इंडिया थिंक काउंसिल का जो आभार व्यक्त किया है, जिसके प्रोग्राम में वहां पहुंचे थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कंसेप्ट ये है कि कोई भी आदमी हो, कोई भी इंसान हो, उसको विचारों से बड़ा होना चाहिए और खास तौर पर त्रिवेणी की ये भूमि गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों के संगम स्थली के साथ सनातन संस्कृति का आस्था है और ये परंपराओं का भी संगम है। और यहाँ उन्होंने धार्मिक स्नान, पाप मुक्ति के साथ ही व्यक्ति को यहाँ जो है मानसिक शुद्धि भी प्रदान करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन धर्म संस्कृति मात्र एक पूजा पद्धति नहीं, बल्कि एक जीवन जीने के एक ऐसा मार्ग है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की कल्याण की भावना निहित है। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है विवेक कि कोई भी, हम लोग आज जो है संसारों से संपन्न लोग हैं, लेकिन आदमी को संस्कारों से भरा पूरा होना चाहिए। चाहे किसी की भी बात, कोई किसी भी धर्म, जाति, मजहब का हो, लेकिन इंसान को जो है विचारों में बड़ा होना चाहिए। और ये उनका एक बड़ा संदेश था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। खासतौर पर उन्होंने कहा कि जो हमारा देश है, भारत देश है, भारतीय जो संस्कृति है वो योग, आयुर्वेद और आध्यात्मिक के तौर पर जाना जाता है। और भारतीय संस्कृति का
प्रचार प्रसार कम हुआ। इस वजह से जो है हमारे देश की संस्कृति का देश दुनिया में कम लोगों को पता लगा है। लेकिन अब वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार है और पूरे देश भारतवर्ष में विकास भी हो रहा है और विरासत भी जो है यहाँ पर संजोई जा रही है। जी विवेक। ठीक है, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरीश। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में लगातार सामने आ रही लैंड जिहाद जैसी घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड का मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। लैंड जिहाद किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं किया जाएगा और अवैध अतिक्रमण को जल्द हटाया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को पूरी दुनिया श्रद्धा और आस्था के प्रतीक के रूप में देखती है और राज्य में किसी भी तरह का जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऋषिकेश में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। बीते रविवार को उनकी नटराज चौक के पास ट्रक से कुचलकर मौत हो गई थी। सीएम धामी ने कहा कि दुर्घटना के जांच के आदेश पहले ही दे दिए गए हैं। भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में काम किया जा रहा है। सीएम धामी देहरादून मार्ग स्थित त्रिवेंद्र सिंह पवार के आवास पर पहुंचे, उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके पुत्र आलोक पवार, भाई बुलक पवार, यशपाल पवार और परिवार के अन्य सदस्यों को ढाढ़स बंधाया। सीएम धामी ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह पवार का निधन बहुत बड़ी क्षति है, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। मीडिया कर्मियों से बातचीत में सीएम ने कहा कि दुर्घटना की जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो सावधानियां बरतनी चाहिए उस पर काम किया जा रहा है। पहले से भी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश में ट्रांसपोर्ट नगर और पार्किंग निर्माण का काम किया जाएगा। श्रद्धांजलि देने वालों में निवर्तमान महापौर अनीता ममगाई, कपिल गुप्ता शामिल रहे। और स्वर्गीय त्रिवेंद्र सिंह पवार जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत दुखद है, एक अपूर्णीय क्षति है। और दुर्घटना हुई है, उसकी जांच के लिए पहले ही आदेश कर दिए गए हैं कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हम सभी इस अवसर पर दुखी हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, सभी को इस जो असमय कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए सभी तैयारियां हो गई हैं और वो कर रहे हैं। पार्किंग के लिए भी बात हो गई है, लगभग अंतिम चरण पर है। जल्दी ही पार्किंग भी बन जाएगी, ट्रांसपोर्ट नगर भी, और ये सब व्यवस्थाएं, जो भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उससे संबंधित जो भी सावधानियां बरतनी हैं उस पर हम लोग विशेष रूप से पहले से भी कह चुके हैं और आगे उसको और तेजी से काम करेंगे। देहरादून के हाथी बड़कला नया गांव में ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। मंत्री गणेश जोशी ने ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन में अपनी विधायक निधि द्वारा 3 शेड एवं टाइल्स निर्माण कार्य का लोकार्पण भी किया। 76वें वार्षिक सम्मेलन में देश के कई राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय सहित कई राज्यों के ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के डेलीगेट्स भी पहुंचे, जिनका मंत्री गणेश जोशी ने स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। गोरखा समाज का इतिहास वीरता का इतिहास है। जनरल मनोज सिंह ने कहा था एक बार, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं मरने से नहीं डरता, या तो वो गोरखा है या वो झूठ बोल रहा है। ये ऐसी बहादुर कौम है, क्योंकि ये संस्था एक्सेसन की वेलफेयर के लिए काम करती है और मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ, मेरा इनसे विशेष लगाव है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी गोरखा बाहुल्य विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ और लगातार 3 बार से मैं यहाँ की जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है। और इस अवसर पर मैं आज, क्योंकि इनका राष्ट्रीय कार्यक्रम यहाँ पर है, पूरे देश से जितने इस गोरखा समाज से जुड़े हैं सैनिक यहाँ पर आए हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि सैनिकों के हित में, समाज के हित में, देश के हित में
वो बेहतर होगा, उसको हम करेंगे, ये भरोसा है। इनर व्हील क्लब मसूरी के 47 साल पूरे होने पर जिला अध्यक्ष सुजाता आहूजा ने मसूरी पहुंचकर क्लब की सदस्यों का स्वागत किया और सदस्यों के काम की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में भी इसी प्रकार से समाज के जरूरतमंद लोगों की सेवा करना है। इस मौके पर इनर व्हील क्लब की तरफ से लड़कियों को शादी के लिए सामान दिया गया। वहीं जरूरतमंद स्कूली छात्र छात्राओं को स्टेशनरी वितरित की गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सुजाता आहूजा ने कहा कि इनर व्हील क्लब के 5 प्रदेशों में कार्यकर्ता हैं और इसके 72 क्लब वर्तमान में काम कर रहे हैं। आज मैं इनर व्हील क्लब मसूरी में आई हूँ सुबह से, और इनके द्वारा जो भी कार्य ये लोग कर चुके हैं अभी 4 महीने में, उनका सब ब्यौरा इन्होंने दिया। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स किए हैं इन्होंने। लड़कियों की शादियों के लिए हेल्प करी है, कैंसर के पेशेंट के लिए पैसे दिए हैं, स्कूल के बच्चों को भी स्टेशनरी वगैरह दी है। तो अपनी तरफ से जो भी इनके पास हेल्प के लिए आता है, जिस भी तरीके की इनके पास एप्लीकेशन आती है, सभी क्लब मेंबर्स मिलजुल के उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सराहनीय कार्य है। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सुजाता जी अपनी आधिकारिक यात्रा पे आई हुई हैं। उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से मार्गदर्शन भी किया है और आगे के लिए क्या हम कर सकते हैं और क्या उनके सुझाव भी हमें बहुत अच्छे लगे हैं। बस जो भी हम सेवा कार्य कर सकते हैं हम अब पूरा प्रयत्न करते हैं। जिस तरह की भी समाज में रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम कार्य करने की कोशिश करते हैं और ये सब कार्य हमारे सभी मेंबर्स की मदद से और मेनली पीडीसी नीरजा जी की तरफ से मदद से किए जाते हैं। अल्मोड़ा में जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने आरटीओ को निर्देशित किया कि शराब पीकर वाहन चलाने के मामलों में संबंधित वाहनों को तुरंत सीज किया जाए। सड़क पर बढ़ते अतिक्रमण पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाना चाहिए ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके। साथ ही जिलाधिकारी ने वाहनों में ओवरलोडिंग की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कहा कि किसी भी वाहन में तय सीमा से अधिक सवारियों या सामान की ढुलाई ना हो। ओवरलोडिंग से सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सड़क दुर्घटना के दौरान घायल व्यक्तियों को समय पर उचित उपचार मिलना अनिवार्य है। इसके लिए इमरजेंसी सेवाओं में सुधार के निर्देश दिए गए। 108 एम्बुलेंस सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही उनकी नियमित मेंटेनेंस भी की जाएगी ताकि आपात स्थिति में वो हमेशा तत्पर रहें। कोटद्वार में यति परमात्मानंद गिरी को कोर्ट से जमानत मिलने पर हिंदूवादी नेताओं ने कोर्ट के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। एक पुराने मामले में पुलिस ने यति परमात्मानंद को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज कोर्ट में उनको पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। इसके बाद हिंदूवादी नेताओं का उनका फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हुए जो शहर की सड़कों पर नारे लगाए गए। प्रदेश में जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर सरकार ने प्रदेशवासियों को चेताया है। राज्य सरकार ने कहा है कि स्थानीय लोग उन बाहरी लोगों से कतई भी जमीन न खरीदे जिनके द्वारा भू कानून का उल्लंघन कर प्रदेश में जमीन खरीदी गई है। अगर स्थानीय लोग उनसे जमीन खरीदते हैं तो उन्हें वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल मौजूदा भू कानून के उल्लंघन से जुड़े मामलों में जिला प्रशासन के स्तर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसी कार्रवाई के बीच ऐसी सूचनाएं भी आ रही हैं कि राज्य से बाहर के लोग भू कानून का उल्लंघन कर जमीनें खरीदें। ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि बाहर के लोग भू कानून का उल्लंघन कर जमीनें उन्होंने खरीदी हैं, वे अब इन जमीनों को राज्य के लोगों को ही बेच रहे हैं। इसलिए सरकार ने स्थानीय जनता से अपील की है और उन्हें सावधान भी किया है कि ऐसे लोगों से किसी भी तरह से जमीन का सौदा ना करें ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी तरह का कोई वित्तीय नुकसान हो। यदि राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति ने भू कानून उल्लंघन कर राज्य में जमीन खरीदी है तो उन प्रकरण में भू कानून के स्पष्ट प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा बाद में जमीन राज्य के निवासियों को बेच भी दी जाती है तो राज्य से बाहर का व्यक्ति भू कानून का उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई से बच नहीं सकता। ऐसे उल्लंघन पर कार्रवाई तय है। जिला स्तर पर जिलाधिकारी को भी जमीनों की रजिस्ट्री में इस बात पर सतर्कता बरतने को कहा गया है कि भू कानून के उल्लंघन से जुड़े लोग उन्हीं जमीनों को राज्य के निवासियों को बेचकर नुकसान न पहुंचा पाए।
हल्द्वानी नगर निगम ने सार्वजनिक उपयोग के लिए अब शहर में नजूल भूमि पर कब्जा लेकर होर्डिंग बोर्ड लगाना शुरू कर दिया है। मुख्य नगर आयुक्त ने निर्देश पर प्रशासन ने पंचक्की चौराहे के पास से सरकारी भूमि पर कब्जा लेते हुए उनमें नगर निगम के स्वामित्व के होर्डिंग बोर्ड लगाए हैं। मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया है कि शहर में सार्वजनिक स्थलों, पार्कों और सरकारी उपक्रमों के लिए काफ़ी भूमि की आवश्यकता है। इसलिए नगर निगम की ओर से ऐसी भूमि चिन्हित की जा रही है जो सरकारी है और जिस पर किसी व्यक्ति का कोई आवेदन नहीं है। उन सभी भूमि को नगर निगम की ओर से अपने स्वामित्व में लेकर उसे सरकारी कार्य में प्रयोग में लाया जाना सुनिश्चित किया गया है। देखिए, सार्वजनिक उपयोग के लिए ज़मीनों की आवश्यकता है, जैसे कूड़ा घर बनाना है, ट्रांसफ़र स्टेशन बनाना, MRF सेंटर बनाना, इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्र बनाना, पार्किंग बनाना। इसके लिए ज़मीनों का विश्लेषण किया गया। नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम क्षेत्र अंतर्गत जो भी ज़मीनें थी और जो भी ज़मीनें भी सरकारी ज़मीनें हैं जिन पर किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरीके का कोई आवेदन नहीं किया गया है, उसकी एक लिस्ट बना करके ज़मीनों को व्यापक जनहित में आम जनमानस के उपयोग के लिए बनाए जाने वाले स्ट्रक्चर के लिए इन ज़मीनों को नगर निगम अपने आधिपत्य में ले रहा है। अभी तक 2 ज़मीनों पर इस तरीके की कार्रवाई की गई है और बाद में यदि किसी का कोई पक्ष उसमें आता है तो उसको पक्ष को भी सुना जा रहा है। तो जो भी प्रक्रिया है वो नियमानुसार की जा रही है और आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि हम आम जनमानस को सुविधा उपलब्ध करा सकें। विकासनगर के बाढ़वाला गांव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां एक बाइक और स्कूटी में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए उप जिला चिकित्सालय विकासनगर भेजा, जिनको डॉक्टर्स ने देहरादून हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसमें 3 मरीज आए हुए हैं और उनको काफ़ी चोट लगी है, तो थोड़ा सीरियस लग रहे हैं, इसलिए हम उनको हायर सेंटर दोनों अस्पताल में रेफ़र कर रहे हैं 108 के द्वारा। जो साथ वाले हैं वो बता रहे हैं कि काफ़ी हाई स्पीड में जा रहे थे, तो उसमें आपस में हेड ऑन कोलिजन हुआ है इनका। एक के घुटने में आई है, पूरी हड्डी बाहर की तरफ आ गई है और दूसरा है कि वो होश में नहीं है दूसरा, और तीसरे को सिर में चोट लगी है और उसको वो कह रहा है कि उसकी भी हेड इंजरी हो सकती है। विकासनगर सेलाकुई में इक्फाई कॉलेज में आज आधुनिकता और विज्ञान का प्रदर्शनी आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी बच्चों ने अपने अपने प्रोजेक्ट दिखाकर मानव दैनिक जीवन को आसान बनाने का तरीका बताया। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर रामकरण सिंह ने कहा कि जो भी विज्ञान के मॉडल बच्चों ने बनाए हैं, इसमें कोई भी बनाई बाजारी चीज़ों का प्रोडक्ट नहीं है। आज भारत आधुनिक विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सबसे आगे काम कर रहा है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में नित्य नए आयाम गढ़ रहा है। साइंस जब हम कहते हैं तो साइंस खाली वही साइंस नहीं है जो इंजीनियरिंग से लिंक्स है। साइंस जो है सोशल साइंस भी बहुत बड़ी साइंस है और सोशल साइंस से में सारी साइंस हमारी आ जाती है और ये सारा जो विषय है सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो साइंस इज नॉट ओनली फॉर इंजीनियरिंग। आज के समय में हमें जो लॉ से जो बहुत बड़ा पूरी सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा है, जागरूकता फैल रही है, संविधान के बारे में नॉलेज फैल रहा है, ये भी एक नॉलेज डोमेन का बहुत बड़ा हिस्सा है।